नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जल्दी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। रूल बुक आ चुकी है जो समूह 5 है, जिसके अंतर्गत मैंने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन बता दी थी और इसमें हम पद वगैरह देखेंगे। बाकी एज वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, 25 नवंबर को है। ठीक है, बाकी आपकी 14 तारीख से जो है वो फॉर्म भरेंगे, 14/10/2022 से, और 28 तक भरे जाएंगे। देन उसके बाद आप संशोधन कर पाओगे 2 तारीख तक। ओके, तो इसमें जो परीक्षा शुल्क है सेम ही है। जो सीधी भर्ती बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई नहीं है। और ये परीक्षा का समय रहेगा प्रथम पाली 7 से 8 बजे तक और द्वितीय पाली 11 से 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो 10 मिनट का जो है वो आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा और ये पेपर जो रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा। ओके, अब मैं आपको सीधा जो है वो यहाँ पर पोस्ट की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, बाकी अगर मुझे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी दिखती है जो कि आपके लिए जरूरी है, वो मैं जरूर यहाँ पर पढ़ लूँगा। ठीक है, तो ये 3rd ग्रेड की जो है वो ये जॉब है, सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पर आपको देखिए डिसाइड कर दिया गया है। पहले जो था उसमें अपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 100 नंबर का पेपर रहेगा। आपके 25 अंक जो रहेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। 75 नंबर का तकनीकी ट्रेड पर आधारित रहेगा। जिस ट्रेड से आप भरोगे वो से जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी सेम टू सेम ही है। एंड यहाँ पर जो आयु की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे देख लेते हैं हम। आयु 45 वर्ष यहाँ पर दी हुई है और इसमें अगर कोविड का दिया होगा तो जरूर हम देखेंगे। देखिए अभी 18 से 40 और 18 से 45 ही दी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें आप देखिए यहाँ पर भर्ती होने पर 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं, तो अभ्यर्थी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 3 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी, तो 43 और 48 तक। ठीक है ना, तो ये 3 वर्ष आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है किसी स्थिति में अधिकतम आयु 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए संविदा कर्मी को छोड़कर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ। बाकी जो ऑल ओवर सबके पंजीयनी क्रमांक वगैरह ये सब चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो ये सब आप देख लेना। जीवित पंजीयनी होना चाहिए, वैलिड नहीं है तो आप उसे रिन्यू कर लेना। और बाकी चीजें यहाँ पर मैं आप पोस्ट की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखिए ये रिजर्वेशन से संबंधित है। अनुसूचित जाति 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी है 27%। तो ये उसके हिसाब से दिया हुआ है, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ठीक है, तो अभी इस आधार पर है, लेकिन जो आपकी जो जो आपके पद भरे जाएंगे वो अभी क्या है कि न्यायालय से वहां से जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसी हिसाब से लेकिन जो लिस्ट तैयार की जाएगी उस हिसाब से बात की बात निकाला सकते हैं उन सबको जो भी है। ठीक है, संविदा कर्मी के नियमों हेतु की अगर मैं बात करता हूं तो 5 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों, मध्य प्रदेशों रोजगार गारंटी परिषद, राज्य जिला स्वास्थ्य समिति, मध्य प्रदेश शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान मिशन, संविदा नियुक्ति अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पद और नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु निर्देश दिए हैं। ये उन लोगों को 20% संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, 20% जो भर्तियां रहेंगी वो संविदा की रहेंगी। ठीक है, और एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे, उपरांत पुनः लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये उन्हीं के लिए है, संविदा कर्मियों के लिए। तो बाकी हम पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बाकी चीजें तो सेम ही है सबकी। आवेदन का रद्द किया जाना, तो ये तो अगर आपने कोई त्रुटि की हुई होगी तभी जो है वो रद्द होगा। ये सब विवरण दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए टोटल जो पद हैं, यहाँ पर आप देखिए 1248 है। पिछली बार जो निकाली गई थी 2150 निकाली गई थी। ठीक है, सीधी भर्तियों के लिए यहाँ पर 1224 है, बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए 24 है, तो टोटल मिला के जो है वो 1248 पद निकाले गए हैं। ये विभाग है अन्य। ठीक है, ये विभाग दिए हुए हैं यहाँ पर, सब जो है वो विभाग दिए हैं, किस विभाग में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1248 टोटल पद हैं
तो ठीक है, पहले के मुकाबले देखोगे तो कम है, सीधा सीधा आधा मान सकते हैं। और इतने साल से भर्ती नहीं निकली है, 2020 में निकाली गई थी, 21 में नहीं निकाली गई है, तो ये मान के चलिए, चलो ठीक है, 1 साल बाद इसकी निकली हुई है। तो ये सब पदों के बारे में विवरण है। अब यहाँ पर देखिए सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की बात करता हूँ तो 155 पद हैं। इसमें अगर आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है हायर सेकेंडरी +2, जिसमें आपको परीक्षा विज्ञान गणित कृषि में उत्तीर्ण, अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स में ड्रेसर ग्रेड 1 और 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवा का पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और ये क्षेत्र अधिकारी की बात की जाए तो ये 20% संविदा कर्मियों के लिए रहेगा इसमें, और इसमें नहीं है। तो इसमें भी वही सेम ही है, जो ऊपर क्वालिफिकेशन है वही इसमें भी सेम है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुरुष स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 356 पद निकाले गए हैं, और मान्यता प्रथा 12वीं जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यूनतम आपके परसेंट होना चाहिए 50% के साथ, और मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग न्यूनतम 50% अंकों के साथ रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ओके, और ये इसमें 20% जो है वो संविदा कर्मियों के लिए रहेगा, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 50% अंक आपके पास जो है नर्सिंग में होना चाहिए, 12th में 50%, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मेल नर्स 14 पद हैं ये। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो 12th तो होना ही चाहिए आपके पास, पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्स पुरुष महिला और बालकों में 3 वर्ष का जो है वो आपके पास जो है वो डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन जेल रजिस्ट्रीकृत जेल चिकित्सा के अच्छे प्रबंधक की योग्यता होना चाहिए। ओके, मेल नर्स में 1 पद इसमें है, तो सेम इसमें भी है। बैकलॉग सीधी भर्ती के 20 पद हैं इसमें, तो इसमें भी वही सेम ही है। 3 वर्ष का जो है वो आपके पास नर्स पुरुष महिला और बालकों के नर्सिंग प्रशिक्षण में पंजीयनी परिषद में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अगर बात की जाए तो सेम ही है, इसमें भी 3 वर्ष 10+2 तो सब में मांगा ही गया है। अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट की बात की जाए तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में 12वीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, तथा फार्मेसी काउंसलिंग में जो फार्मासिस्ट का पंजीयनी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम टू सेम बैकलॉग के वाले के लिए भी रहेगा यही। ठीक है, टेक्नीशियन की बात की जाए तो वही 10+2 12th जो है वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, और आपके पास DMLT BMLT डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें, ठीक है, जिस संबंधित विषय से आप भरोगे तो उसमें जो होना चाहिए टेक्नीशियन में। ठीक है ना, सेम टू सेम यही संविदा कर्मियों के लिए रहेगा। देखिए संविदा कर्मी हो गए और जो बैकलॉग वाली है तो उन सभी के लिए जो है सेम ही रहेगा। आयुर्वेद कंपाउंडर की बात की जाए तो 174 जो है पद हैं इसमें, और आपके पास जो है वो 12th पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त जो आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, डी फॉर्म उत्तीर्ण मध्य प्रदेश का चाहे चिकित्सीय परिषद में पंजीयनी होना चाहिए। होम्योपैथी कंपाउंडर की बात की जाए तो 12वीं पास तो होना ही चाहिए, और होम्योपैथी कंपाउंडर में 1 वर्षीय के आपके पास जो है वो मध्य प्रदेश शहर चिकित्सीय परिषद में पंजीयनी होना चाहिए। यूनानी कंपाउंडर की बात की जाए तो सेम उसमें भी है। ठीक है, यूनानी कंपाउंडर का आपके पास 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए सेम। स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी 10+2 और BSc नर्सिंग वगैरह की हुई हो तो वो आपको यहाँ पर भरने में मदद हो जाएगी। ठीक है, स्टाफ नर्स की बात की जाए तो BSc नर्स विधि द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो ये कार्यपालिका है, तो सेम ही है। इसमें भी फार्मासिस्ट की बात की है तो फार्मासिस्ट में आपके पास जो है वो आदि जो समकक्ष जो है वो आपके पास जो है वो रजिस्ट्रीकृत पंजीयनी होना चाहिए। और ये वाले पद की बात करें तो ये भी सेम ही है, यूनानी में होना चाहिए। तो ये अब आप सब देख सकते हो। लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो फिजिक्स रसायन जीव विज्ञान हो गया 10+2। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जो है वो आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए। OT टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पर ये सब जो है वो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं और सबके जो है वो अलग अलग। एक्सरे की बात की जाए तो एक्सरे में आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, और ये बात की जाए आयुर्वेदिक की बात की है तो आयुर्वेद में आपके पास रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत होना चाहिए।
डिग्री, डिप्लोमा, जो भी सब आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंचकर्म टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें पंचकर्म टेक्नीशियन के पास जो है वो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए आपके पास। ये सब महिलाओं की लेबोरेटरी सहायक हो गए, लैब असिस्टेंट हो गए, तो सेम टू सेम वही सब में है। जिस ड्रेसर की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपके पास किसी भी बोर्ड से 10+2 होना चाहिए समकक्ष, और उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे ट्रेसर है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कंपाउंडर आयुर्वेदिक की बात की जाए तो वही है, सेम ही आयुर्वेदिक कंपाउंड 10+2 सब में ही है, इसमें भी 10+2 है। और बात की जाए तो डार्क रूम की बात की जाए तो जो कि एक्सरे वाले होते हैं, रेडियोग्राफर होते हैं, तो इसमें आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जिस फील्ड से आप भर रहे हो तो उसमें जो है वो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको जरूरत है। सारी जो है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। किसी फील्ड में आपने बीएससी किया हो, नर्सिंग किया हो या जो भी है, तो उस फील्ड से किया हो तो आप भर पाओगे यहाँ पर। ओके, बाकी अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो। बाकी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपके पास जो है वो 1248 पद हैं, तो ठीक ठाक है पद, पहले के मुकाबले तो आधा मान सकते हैं, पर ठीक है। ओके, तो ये थे। एंड बाकी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अभी जो है वो बाकी चीज़ें तो मेरे हिसाब से अभी अपडेट नहीं हुई हैं। अन्य जो भर्तियाँ हैं तो यहाँ पर देखिए अभी नहीं है, तो ये नहीं हुई है। बाकी जो है वो देखते हैं, ये कैलेंडर भी अपडेट जल्दी कब तक होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।